बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण सुंदर साहस जी, साधक साधिकाओं, यह प्रशिक्षण सत्र का आज हम 6वां दिवस में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को स्वागत करते हुए अब तक हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय ये विषय को उठा करके इसमें धर्म शब्द को लेकर के धर्म शब्द के आधार पर इसका व्याख्या करते हुए अपने आप को जानना, ध्री जानना अथवा पकड़ना, मो मतलब अपने आप को, तो अपने आप को जानना मतलब आत्मा को जानना। तो इस तरह से अपने आप को जानने के संदर्भ में आत्मा तत्व क्या है, आत्मा शक्ति क्या है और आत्मा को कैसे जाने, इन विषयों के ऊपर चर्चा करते करते आत्मा को गुण के माध्यम से जानने की बातें हुई। और विशेष करके कल हम चर्चा कर रहे थे आत्मा की जो 9 गुण है, और यह आत्मा का गुण ही आत्मा, परात्मा, परमात्मा और परम धाम का गुण है। आत्मा और परमात्मा के संबंध में परमात्मा सागर है, आत्मा एक बूंद है। गुण सागर और बूंद दोनों में H2O है। इसी तरह से आत्मा और परमात्मा का गुण एक ही है, सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। और साथ में शरीर का जो गुण है, शरीर का गुण जैसा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड यानी कि संसार का गुण भी उसी प्रकार का है। तो शरीर, संसार और व्यवहार का गुण असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप। तो इस तरह से इन विषयों के ऊपर चर्चा किया। और ये आत्मा अथवा परमात्मा के गुण के ऊपर कल हमने विशेष करके सत गुण के ऊपर चिंतन किया, और शरीर का गुण जो असत है, तो सत का परिभाषा जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनशील, और असत मतलब परिवर्तनशील। तो आत्मा सत है, अपरिवर्तनशील है, और शरीर असत है, परिवर्तनशील है। तो ये अपरिवर्तनशील आत्मा को समझने के लिए हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से बातें की। तो पिक्चर हल्का पर्दा, तो पर्दा एक आधार है, और रेल जहां पर चलती वो रेल की पटरी वो एक आधार है। इसी तरह से जीवन का आधार है वो आत्मा शक्ति। तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि वो आधार के विषय में बात करने वालों को संसार में लोग पागल कहते हैं, और ये आत्मा के विषय में बात करने वालों को भी पागल कहते हैं। तो अध्यात्म वाले दुनिया वालों को पागल कहते हैं, दुनिया वाले अध्यात्म वालों को पागल कहते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी इसीलिए कहते हैं ना, मैं कहूं दुनिया भैरे बाबरी, वो कहे बाबरा मोहे। मैं दुनिया वालों को पागल कहता हूं। प्राणनाथ जी ने कहा ना, रेहो दुनिया बाबरी होवत जन्म गमार, मद माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार।
अपनी छाया सो आप बिगुती, बालक होए चली हार। तो ऐसी ऐसी बातें प्राणीनाथ जी अपनी वाणी के अंदर जाहिर करते हैं। कहने का मतलब रे हो दुनिया बाबरी, है पागल दुनिया। तो प्राणीनाथ जी ने पागल दुनिया को क्यों कहा? मानव शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए एक साधन रूप में मिला है, परंतु संसार के पीछे ऐसे लगे हुए हैं। बस कल भी हम बोल रहे थे ना, मरते समय मरघट की याद आए। तो ये स्थिति मानव जीवन पा करके भी, मनुष्य शरीर पा करके भी इसके महत्व को न जानना और दुनिया में ही पागल होकर के लगना। इसीलिए प्राणनाथ जी कहते हैं मैं कहूं दुनिया भैरे बाबरा, और वो कहे बाबरा मोहे, दुनिया वाले फिर मुझे पागल कहते हैं। तो दुनिया वाले पागल कहते हैं मतलब वही वाली बात, आधार तत्व के विषय में बात करने वाले दुनिया अपनी दृष्टि से वो पागल कहते हैं। इसलिए अब कौन पागल है कौन सज्जन है वो तो अपनी अपनी जगह में है, परंतु हमें सार तत्व ये पकड़ना है, जीवन का आधार है आत्मा जो अपरिवर्तनशील है। और उसी में हमने कल बात किया, वो पिक्चर हल्की पर्दा में न वो पानी से भीग करके गीला हुआ, न आग दिखाई दिया था आग से जल करके राख हुआ, न उसमें ब्लड लगा, न वो छेदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। पिक्चर में तो अलग अलग सीन, अलग अलग स्थिति आए ना, लेकिन उसका असर वो पर्दा में नहीं है। इसी तरह से जीवन की यात्रा में कभी खुशी कभी गम होता है, परिवर्तनशील स्थिति है, परंतु ये सारा इंद्रिय दर्जा का है, अंतस्करण दर्जा का है। हमारा मन ने किस चीज को सुख के रूप में स्वीकार किया, किस चीज को दुख के रूप में स्वीकार किया, ये सारी मन की स्थिति की बात है। वो पर्दा में किसी भी चीज का असर नहीं है। इसी तरह से वो आधार रूप आत्मा शक्ति में ये संसार का परिवर्तनशील प्रकृति के किसी भी परिस्थिति में वो आत्मा को कोई असर नहीं होता है। ये स्थिति तक हमें पहुंचना है। वो किसी भी प्रकार के परिस्थितियों के द्वारा भी परिवर्तन न होना, हलचल न होना, एक स्थिति में स्थित होना, उसका नाम ही क्या है? अपरिवर्तनशील। वही क्या है? सत्य। इसलिए आत्मा था, है, रहेंगे। शरीर पहले था ही नहीं, बीच में अभी दिखाई दिया है और एक दिन ये रहेगा नहीं। तो इस तरह से आत्मा सत और शरीर असत, इस विषय के ऊपर हम कल तक का प्रसंग में चर्चा कर रहे थे। तो मैंने अभी तक के प्रसंगों को थोड़ा सा रिकैप किया और मैं हर एक क्लास में कहता आ रहा हूं, ये प्रसंग निरंतर विषय वस्तु हर क्लास में जुड़ता जाएगा। अगले क्लास का थोड़ा सा रिकैप करके फिर विषय वस्तु को आगे बढ़ा करके अंतिम में थोड़ा सा समराइज करके एक क्लास ब्रेक करेंगे, फिर दूसरे दिन की क्लास वहीं से कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी। तो आत्मा के गुण के संदर्भ में चर्चा करते हुए आज हमारा विषय सत के बाद चिद, यानी कि आत्मा के 9 गुण में से कल हमने सत गुण के ऊपर चर्चा किया और शरीर का असत गुण के ऊपर चर्चा किया। और आज आत्मा के जो दूसरा गुण है, दूसरा गुण का नाम है चिद। और चिद का उल्टा शरीर का गुण क्या है? शरीर का गुण है जड़। ये है आत्मा और ये है शरीर। ठीक। तो आत्मा चिद स्वरूप है और शरीर जड़ है। तो आत्मा किस तरह से चिद स्वरूप है? तो इसको समझने से पहले हम चिद का परिभाषा क्या है। जिस तरह से सत का परिभाषा हम कल बता रहे थे, ऐसे चिद का परिभाषा। तो ये चिद का परिभाषा है ज्ञान स्वरूप। चिद का परिभाषा है ज्ञान स्वरूप, चिदिति ज्ञान स्वरूप। कहने का अर्थ चिद ज्ञान स्वरूप है और चिद ज्ञान स्वरूप है कहने के बाद जड़ तो आप जानते ही हैं। जड़, जड़ मतलब जड़ जिसको कुछ पता ही नहीं रहता है। तो ये चिद ज्ञान स्वरूप। अब हमें इस चीज को
समझना है कि मैं आत्मा चिद स्वरूप हूं, तो वो चिद ही ज्ञान स्वरूप है। तो मैं आत्मा अथवा मैं ज्ञान स्वरूप किस तरह से हूं, और शरीर जड़ है किस तरह से, इस चीज को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पहला नंबर तो साधारण हिसाब से देखें तो भी शरीर जड़ है, जड़ को कुछ मालूम नहीं पड़ता, और आत्मा शक्ति चेतन शक्ति है। इसको बिल्कुल साधारण हिसाब से भी समझना हो तो भी देखिए, अभी हमें अब चिदिति ज्ञान स्वरूप करके ज्ञान स्वरूप के विषय में बातें हुई। ज्ञान का अर्थ है जानना। अब ज्ञान अथवा जानना ये शब्द आते ही हमारे शरीर में, हमने इस विषय में पहले भी थोड़ा कुछ चर्चा करके आए हैं, हमारा शरीर में 5 तत्व है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। तो यहां पर ज्ञानेंद्रिय की जो बात है ना, यहां जानना शब्द आया ना, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान लेना अथवा जानना शब्द आया ना। हमारे इस शरीर में जानने के लिए 5 इंद्रिय है, जिन्हें 5 ज्ञानेंद्रिय करके कहा। श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। ये तो जानते हैं ना, श्रवण, त्वचा स्किन, नेत्र आंख, रसना जीवा, नासिका नाक। तो ये ज्ञान लेने वाले इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। तो अब हमें ये विचार करना है, श्रवण शब्द का ज्ञान लेता है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान लेता है, नेत्र रूप का ज्ञान लेता है, रसना रस का ज्ञान लेता है, और नासिका गंध का ज्ञान लेता है। 5 ज्ञानेंद्रिय हुआ और इसका 5 विषय, मतलब श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 विषय हुआ। अब हम विचार करें, जानना शब्द अथवा ज्ञान शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ में ज्ञान लेने वाले इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय के विषय में बात कर रहे हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा कौन कौन सा इंद्रिय क्या क्या ज्ञान लेते हैं इस विषय में भी बात कर रहे हैं। परंतु वास्तव में ज्ञान लेने वाला अथवा वो ज्ञान का अनुभव कराने वाले ये इंद्रिय ही है, इस पर हमें थोड़ा विचार करना है। वास्तव में ज्ञान लेने वाला, हर चीज का जो अनुभव करने वाला कौन है? तो देखिए, ये 5 इंद्रियों के विषय में हमने जो बात किया, 5 ज्ञानेंद्रिय, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषय के ऊपर हमने जो बात की। अब देखिए, हमारा ये सारा जीवन चक्र जो चल रहा है, पहले से हम बातें कर रहे हैं कि जिस तरह से तार में करंट है, करंट होने से माइक बज रहा है, बत्ती जल रही है, पंखा चल रहा है, और करंट के द्वारा बाकी जितने भी काम हो रहा है, मैं पहले के उदाहरण को दोहरा रहा हूं, और जितने भी कार्य संभव हो रहा है। करंट डिस्कनेक्ट होते ही, पावर हाउस से ही अगर करंट डिस्कनेक्ट हुआ तो करंट के द्वारा जितने भी कार्य हो रहा है वो सारा ऑफ हो जाता है। इसी तरह से हमने पहले ही चर्चा करके आए हैं, हमारा शरीर में जितने भी गुणांग इंद्रियों को शक्ति मिल रहा है, कार्यवान है, सक्रिय है, ये सारा का सारा ये जीवन के अंदर वो एक करेंट रूप, शरीर के अंदर एक करेंट रूप आत्मा शक्ति है। उनके उपस्थिति में ये सब कुछ हो रहा है। इस विषय में हम पहले ही चर्चा कर आए हैं। अब विचार करें, एक तरफ श्रवण शब्द का ज्ञान लेता है, ज्ञानेंद्रिय और विषय की बात हो रही है ना। मैं यहां पर चिदिति ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मतलब जानना, इस विषय में समझाने के लिए थोड़ा सा पहले की बातों को भी थोड़ा सा रिपीट करते हुए कुछ बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ज्ञानेंद्रिय और उनके विषय के विषय में बात करते समय हम चर्चा करते हैं कि श्रवण शब्द का ज्ञान लेते हैं, त्वचा स्पर्श का ज्ञान लेते हैं, परंतु
ज्ञान लेने वाला वो श्रवण यानी कि इंद्रिय ही नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है, एक बार आप कल्पना करिए, शरीर से वो करेंट रूपी आत्मा शक्ति निकल गया। शरीर से करेंट रूपी आत्मा शक्ति निकल गया। अब वो शरीर का नाम क्या होगा? लाश। अब वो मृतक शरीर, लाश, उसका कान जैसा का तैसा ही है, उसका त्वचा, स्किन जैसा का तैसा ही है, उसका नेत्र जैसा का तैसा ही है, उसका रसना, नासिका, मतलब संपूर्ण इंद्रिय, जो ज्ञान लेने वाले जो इंद्रिय है, सब जैसा का तैसा ही है। अब उसके कान में जाकर के जोर जोर से चिल्ला करके आवाज लगाइए, अब वो कान शब्द का ज्ञान लेगा? उसको जाकर के स्पर्श करिए, स्पर्श का ज्ञान लेगा वो? उसके शरीर में गर्म पानी डाल दीजिए, अथा था अथा था करके जलता हुआ वहां से उठ करके भागेगा? ठंडी पानी डाल दीजिए, हाँ, कुछ रिएक्शन होगा? इसका मतलब स्पर्श का ज्ञान लेने वाला स्किन यानी कि त्वचा था, त्वचा जैसा का तैसा है, लेकिन अभी स्पर्श का ज्ञान हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। नेत्र रूप का ज्ञान लेने वाला था, नेत्र तो जैसा का तैसा है, आत्मा निकल गई। अब वो नेत्र रूप का ज्ञान लेगा? सामान्य में कोई आता आंख खोल करके देखेगा? हाँ? नासिका सुगंध का ज्ञान लेगा? रसना रस का ज्ञान लेगा? कहने का अर्थ गुण अंग इंद्रिय सब वही है। तो क्या था जिसके कारण इन इंद्रियों के सहारे विषयों का ज्ञान ले रहे थे? क्या नहीं है वही इंद्रिय वही होने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं ले पा रहा है? यही प्रमाण है स्वतः आत्मा बिना का जो शरीर है और शरीर में जितने भी इंद्रिय हैं, ये सारा का सारा जड़ है। आत्मा को निकालते समय शरीर की स्थिति की बात किया ना हमने, वो जड़ है। इसलिए जड़ को न शब्द का ज्ञान होता है, न स्पर्श का ज्ञान होता है, न रूप का ज्ञान होता है, न रस का ज्ञान होता है, न गंध का ज्ञान होता है। जड़ शरीर। अब वही जड़ शरीर के अंदर जब चेतन आत्मा शक्ति विद्यमान है, वो चेतन शक्ति आत्मा के उपस्थिति में वो आत्मा के माध्यम से शरीर को, इंद्रियों को शक्ति प्रदान करके उन इंद्रियों के सहारे उन विषयों का ज्ञान लेते हैं। तो इसीलिए इंद्रिय ही ज्ञान लेने वाला नहीं है। इंद्रिय एक माध्यम है। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि आंख अगर रूप का ज्ञान नहीं लेता हो तो कोई जो आंख नहीं देखने वाले जो सूरदास होते हैं ना, उसका भी तो आत्मा तो है, वो क्यों नहीं देख सकते? ऐसा बोल सकते हैं आप। उसके लिए मैंने पहले ही बताया हूं, आंख कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आंख कुछ सहायक है, परंतु आंख ही देखने वाला नहीं है। देखने वाला तत्व वो चेतन तत्व है। रूप का ज्ञान लेने वाला चेतन तत्व आत्मा तत्व है। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं बता दूं। जैसे देखिए, मैं यहां पर अभी खड़ा हूं, सामने में एक खिड़की है, खिड़की ओपन है, खुला है। हा? ये सामने में खिड़की खुला है, इसीलिए मैं यहां से बाहर वो बाहर का सीन जो दृश्य मैं देख रहा हूं। अब बताइए, वो बाहर का जो भी दृश्य है देखने वाला, वो बाहर का जो दृश्य है रूप देखने वाला मैं हूं या खिड़की है? देखने वाला कौन है? मैं हूं देखने वाला। देखने वाला मैं हूं, खिड़की नहीं है। परंतु इसमें खिड़की का रोल इतना जरूर है, वो खिड़की खुला होने से वो एक माध्यम बना जिसके कारण मेरे में वो पर्दा नहीं आया, इसीलिए मैं बाहर का दृश्य देख सकता हूं। लेकिन इस जगह में खिड़की न होकर के दीवार ही हुआ होता
अथवा वो खिड़की को भी बंद करके रख दिया होता तो फिर मैं अब बाहर के दृश्य को देख नहीं सकता हूं। इसका मतलब देखने वाला तो मैं ही हूं, खिड़की नहीं है, परंतु मुझे बाहर के दृश्य को दिखाने के लिए एक सहायक तत्व ये खिड़की है। पूरा दीवार में तो अब बाहर दिखाई नहीं देता है ना। उदाहरण समझ में आया? ठीक इसी तरह से हम जिस किसी भी विषय का ज्ञान लेते हैं, रूप देखते हैं, वो देखने वाला तत्व वो अंदर बैठे हुए तीद ज्ञान स्वरूप वो आत्मा तत्व है। और ये आंख जो है ना, ये खिड़की के जैसे ही है। खिड़की खुला है इसीलिए मैं बाहर देख रहा हूं। ये आंख एक इंद्रिय, एक खिड़की के रूप में सहायक है, इसीलिए मैं ये देख रहा हूं। बाह्य दृश्य देखने के विषय में बात करें तो भी, तो संपूर्ण गुण इंद्रिय जो है एक सहायक, एक माध्यम, एक उपकरण, एक यंत्र रूप है जरूर, परंतु संपूर्ण विषयों का, संपूर्ण चीज का ज्ञान लेने वाला वो अंदर चेतन शक्ति ही है। इसका मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण बताया कि आत्मा शक्ति शरीर से निकाल करके एक बार आप देखिए, कल्पना करके, ज्ञानेंद्रिय जैसा का तैसा ही है, परंतु उन इंद्रियों के माध्यम से कोई भी विषय का ज्ञान नहीं ले सकता। यही प्रमाण है शरीर जड़ है। और वही शरीर के अंदर आत्मा शक्ति होने से वो आत्मा चेतन शक्ति है। चेतन का अर्थ है चिद ज्ञान स्वरूप, इसीलिए हम सब विषयों में जान सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। आग छोया गरम, पानी छोया ठंडक अथवा शीतल, गरम किया पानी छोया गरम। हर चीज का जो नॉलेज है, हमें ज्ञान है, हम जानते हैं, ये जानने का शक्ति, पावर, चिद ज्ञान स्वरूप। चिद मतलब क्या बोला? ज्ञान स्वरूप, जानने वाला। इसीलिए मैं आत्मा शक्ति हूं अथवा मैं आत्मा हूं, इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। अरे आप आत्मा स्वरूप हो, आत्मा चिद स्वरूप है, और चिद का परिभाषा ही, चिद का स्वतः स्वभाव ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए आप जानते हैं, जानते हैं, मैं जानता हूं। चिद स्वरूप का मैं, ज्ञान स्वरूप का मैं और एक उदाहरण जोड़ना चाहता हूं कि हम ज्ञान स्वरूप किस तरह से है। मैं आपको पूछता हूं, आपको गाड़ी चलाने को आता है? गाड़ी चलाने को आता है? सिंपल सी बात किया मैंने। अब कोई बोलेंगे हाँ आता है ड्राइव करने को, कोई बोलेंगे नहीं आता है। मानो आपको नहीं आता है, आपने कहा मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है ना। मैं बोलता हूं आपको आता है, आप जानते हैं, आप बोलते नहीं जानते। मैं बोलता हूं आप जानते हो, आप बोलते हैं मैं नहीं जानता। मैं बोलता हूं फिर झूठ मत बोलना, आप जानते हो। फिर आप बोलते हैं अरे झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता। फिर मैं जोर से बोलता हूं, आपके आवाज से भी जोर आवाज लगा करके, आप जानते हो, झूठ मत बोलो। आप फिर बोलोगे मैं नहीं जानता। करते करते थोड़ी लंबी बात होने के बाद लास्ट में जाकर के आप क्या कहेंगे? अरे मैं जानता हूं, मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, मुझे नहीं आता। ये सेंटेंस अभी मैंने लास्ट में जो कहा ना, क्या कहा? अरे मैं जानता हूं कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता अथवा नहीं जानता। क्या कहा? मैं जानता हूं कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता, अथवा मैं जानता हूं कि मुझे गाड़ी चलाने आता है।
कहने का अर्थ मैं जानता हूं। ये क्या है? ये क्या है? मैं जानता हूं, यही तो ज्ञान है। इसका मतलब मुझे ये ज्ञान है, ये नॉलेज है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। इसी चीज का नॉलेज होना, ज्ञान होना, यही तो जानना है। क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, मुझे क्या करने को आता है, क्या करने को नहीं आता है, ये मैं सब जानता हूं। आपको ये ज्ञान किसने दिया? ये मेरा स्वतः अपनी जो अंतर आत्मा की जो चीज ज्ञान, यहां से हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। मैं जानता, क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चीद स्वरूप हूं। हाँ, अब बात इतनी सी है, हमारे अंदर हर प्रकार का ज्ञान है। किसी भी चीज में हम जानकार है, समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ज्ञान का अनुभव न होने में, अथवा वो ज्ञान बाहर एक कला के रूप में प्रस्फुटित न होने में कारण कुछ अलग है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं। आप विचार करिए, संसार में जितने भी साहित्य है, वो साहित्य के अंदर जितने ज्ञान भरा पड़ा है, वो ज्ञान और आपके जो अपने अंदर जो एक ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान, दोनों ज्ञान में कौन सा ज्ञान महान शक्ति वाला है? कहां अधिक ज्ञान है? अपने अंदर जो शक्ति, ज्ञान शक्ति, वो अधिक। इसीलिए अब मैं आपको ये बात एक उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव कराने का प्रयास करता हूं। मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं चिद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। लेकिन कभी कभी हमें वो ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, अपने आप को भी महसूस नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैंने बताया कि अंदर शक्ति तो है, परंतु उस शक्ति को बाहर खिलने का, विकसित होने का, प्रस्फुटित होने का मौका हमने कितना दिया, बात ये विचारणीय है। समझ में आई बात? जैसे कोई भी एक बीज जमीन के अंदर, अब आपने जमीन में बीज रूप में डाल दिया हो, या अब घर में कोई अनाज अब ऐसे झाड़ू लगाते लगाते लुढ़कते हुए वो थोड़ा जमीन में मिट्टी को स्पर्श किया हो, पहुंच गया, वो अनाज यानी कि बीज ने मिट्टी को स्पर्श करते ही वो अपने अंदर का जो अंकुर है ना, उसको प्रस्फुटित कराने लगते हैं। समझ में आई बात? ध्यान दे करके समझ लीजिए, प्रस्फुटित कराने लगते हैं। अगर आपने वो अनाज को, वो बीज को, वो वातावरण ही नहीं दिया, वो वातावरण ही नहीं दिया मतलब वो बीज को अपने अंकुर प्रस्फुटित कराने के लिए योग्य मिट्टी चाहिए। आपने घर में वहां ऊपर अनाज का स्टोर रूम में बंद करके रखा है, तो बेचारा उसको वो वातावरण ही नहीं मिला, तो वो तो अपने अंकुर को प्रस्फुटित नहीं कर पाएंगे ना। और हो सकता है कई समय रखते 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 उसी में कीड़ा लग गया और अंदर के जो अंकुर को ही तहस नहस कर दिया, तो बेचारा कैसे प्रस्फुटित हो पाएगा? परंतु कोई भी अनाज, कोई भी बीज को आप अनुकूल वातावरण, अनुकूल मौसम को प्रदान करिए। कहने का अर्थ वो अनाज के कोई भी बीज को योग्य मिट्टी में डाल दीजिए, तुरंत कितने जल्दी वो अपने अंकुर को प्रस्फुटित कराएगा, उगेगा। अब उस प्रकार का वातावरण भी पाया उसने, उगा भी जरूर, परंतु कभी कभी होता है ना, मिट्टी के अंदर पड़ा अंकुर तो उग करके अब बाहर निकल रहा है, लेकिन वो ऊपर मिट्टी के ऊपर जमीन के भाग में इतना बड़ा पत्थर है, बेचारा वो पत्थर के कारण
उसको तोड़ करके बाहर निकल नहीं पा रहा है, वो आड़ा बन रहा है, वो बाधक बन रहा है, फिर भी वो प्रयास करता है, वो पत्थर के अंदर अंदर से ऐसे मरोड़ करके भी अपने वो अंकुरन को बाहर फैलाते रहे। अगर आप पत्थर को हटा दीजिए, उसको स्वतंत्र खुला वातावरण, खुला जगह दीजिए, वो कितनी जल्दी से एकदम होकर के और बढ़ता 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 कितना बड़ा वृक्ष बनेगा, और बढ़ता बढ़ता उसमें फल लगेगा। समझ में आई बात? साधारण सी बात कर रहा हूं मैं, परंतु बहुत विचारणीय बात है। वही अनाज का एक बीज अथवा कोई फल का बीज, आप उसको सही वातावरण देंगे तो वही अपने अंदर की शक्ति को बाहर प्रस्फुटित करके वो बड़ा सा वृक्ष बन के वो बहुत सारे अनाज हो तो अनाज, फल हो तो फल, जो है बीज जैसा है फल वैसा ही है, दे सकते हैं। परंतु उसको उस प्रकार का वातावरण ही नहीं मिला, उस प्रकार का योग्य अनुकूल जगह नहीं मिला, तो बेचारा वो क्या करेगा? अंदर अपनी शक्ति को दबा करके बेचारा बैठा रहेगा। इसका अर्थ उसमें अंकुरन शक्ति ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए सही वातावरण चाहिए। कितने सारे अनाज होते हैं, सब कोई जमीन तक पहुंच करके अपनी शक्ति को उस तरह से विस्तार नहीं कर सकते। ये मैंने उदाहरण के रूप में बताया हूं। अब इसका सिद्धांत देखिए, हमारे अंदर ये चिद शक्ति, ज्ञान शक्ति, वो ऐसे पावरफुल अंकुरन शक्ति है जो विकास हो सकते हैं, प्रस्फुटित हो सकते हैं, अनंत शक्ति है उसके अंदर। परंतु उसको अनुभव करने के लिए उस प्रकार का वातावरण दिया या नहीं दिया, कौन सी शक्ति के लिए विस्तार होने का वातावरण हमने दिया, वही शक्ति विस्तार होकर के जाएगा। और कितने शक्ति ऐसे होते हैं हमने उस प्रकार का परिस्थिति, उस प्रकार का वातावरण दिया ही नहीं, बेचारा वो अंदर ही दब करके बैठेगा, लेकिन अंदर वो ज्ञान शक्ति है। इसीलिए हम बड़े होकर के, हम जब थोड़ा सा मेडिकल साइंस के तरफ थोड़ा अध्ययन करेंगे, हम भविष्य में जाकर के डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बनेगा। और थोड़ा सा इंजीनियर पढ़ाई करना है, वो इंजीनियर बनेगा। कोई मैं तो पायलट बनूंगा, वो पायलट बनेगा। इसका अर्थ वो डॉक्टर पढ़ने वाला सिर्फ वो डॉक्टर ही बन सकता था, वो इंजीनियर नहीं बन सकता था। हा? वो इंजीनियर पढ़ने वाला सिर्फ वो इंजीनियर ही बन सकता था, उनको सिर्फ इंजीनियर बनने का ही अंकुरन था? नहीं, वो एक बालक जो है उसके अंदर जो कुछ भी बनने का शक्ति है, परंतु वो सारा शक्ति को तो प्रस्फुटित नहीं करा सकते हैं ना, इतना ज्यादा समय नहीं है ना। इसलिए कुछ से विषय को चूज करता है, जान लेता है कि मुझे अपना जो फ्यूचर क्रिएट करने के लिए प्लान करता है वो, कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे ये विषय अध्ययन करना है, इसके ऊपर मुझे ज्यादा मेहनत करना है, इंजीनियर बनना है, या तो किसी को हमें तो सन्यासी बनना है। हा? तो उसी हिसाब से इसका मतलब हर कोई व्यक्ति सन्यासी है, हर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, हर कोई व्यक्ति इंजीनियर है, हर कोई व्यक्ति पायलट है, हर कोई संसार में जितने भी कला है, शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, वो हर एक व्यक्ति बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अच्छा संगीतकार हो, आप अच्छा नाटककार हो, अब बाकी क्या क्या टाइटल चाहिए आपको? सब कुछ है, लेकिन अभी तुरंत आप वो कला प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं ना, उस प्रकार का वातावरण थोड़ा सा नहीं मिला है, इसीलिए वो अंदर ढक करके बैठा हुआ है। मैं किसका परिभाषा दे रहा हूं? चिद ज्ञान स्वरूप, सब ज्ञान स्वरूप है, परंतु वो अंदर वो पर्दा के अंदर है, उसको बाहर फैलाना पड़ेगा। समझ में आई बात? उस शक्ति को बाहर प्रकट कराने के लिए किस विषय में हम ज्यादा मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से होगा। इसीलिए
कभी भी कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि फलना ये बन गया, हम ये नहीं बन सके, हम ये बन गए, फलना ये नहीं बन सके। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो थोड़ा सा यहाँ आकर के जिस विषय में हमने थोड़ा सा समय दिया, मेहनत किया, दिमाग को वहां लगाया, एक्सरसाइज कराया, कसरत कराया, और उसके द्वारा वो कला को थोड़ा सा हमने डेवलप किया, उस चीज को डेवलप किया, और हमें मालूम पड़ता है, हमें ऐसा लगता है कि इस विषय में हम जानकार हैं, इस विषय में हम ज्ञानी हैं, और उस विषय में हम नहीं जानते। आपने समय नहीं दिया, उसको प्रस्फुरन होने के लिए थोड़ा सा मेहनत नहीं किया, इसीलिए उस चीज को थोड़ा सा नहीं जानता है ऐसा लगता है। लेकिन आपको इंद्रिय लेवल में, अंतस्करण लेवल में, बुद्धि के लेवल में नहीं जानता है जैसा लगता है, परंतु अंदर बैठा हुआ जो चेतन शक्ति है ना, वो उस विषय में भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो चीज है, वो ज्ञान स्वरूप है। अब मैं ये अंदर का जो ज्ञान स्वरूप, परंतु बाहर के जो इन आवरणों के कारण ढक करके बैठा हुआ है, अब उस आवरण को हम अगर अलग कर दें अथवा उस पर्दा को हटा दें, तो अंदर की वो ज्ञान शक्ति अपने आप बाहर प्रस्फुटित होगा। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण क्या समझाने के, समझने के लिए उदाहरण। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, अंतस्करण दर्जा में, इंद्रिय दर्जा में कुछ आवरण लगने के कारण वो मैं ज्ञान स्वरूप हूं करके ये अनुभव अंदर पर्दा के अंदर ढक करके बैठा हुआ है। मुझे ये आवरण को, ये पर्दा को हटाना है। जब हटेगा तब मेरे अंदर की वो ज्ञान का प्रकाश अपने आप प्रस्फुटित होगा। उसके लिए उदाहरण, समझ में आई बात? अब मैं उदाहरण शुरू कर रहा हूं। जैसे एक मूर्तिकार, अब पत्थर का मूर्ति बनाने वाले, मान लीजिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, पत्थर का मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार है। अब वो मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाते हैं। मानो हम एक रास्ता से चल रहे थे, चलते चलते कहीं रास्ता में थोड़ा सा पैर टकराया, देखा तो पत्थर था। इसने रास्ता में पत्थर लाके रखा। हम गुस्से होते हैं। अब वो भी अवस्था को देख करके होता है। वैसे ही अवस्था वाले हो तो वो पत्थर को उल्टा किक मार के चलता है। वो तो अपनी अपनी अब मनस्थिति के हिसाब से है। चलो जो भी हो, हमने मतलब ऐसे ही, चाहे पत्थर में को किक मारो, या तो उसको डांटो, या तो किसने पत्थर रखा करके उसको डांटो, गुस्से हो जाओ, जो कुछ भी करो करके हम निकले। थोड़ी देर बाद में उसी रास्ता से कोई दूसरा एक व्यक्ति आए, उसका भी पैर टकराया, देखा पत्थर, अच्छी तरह से गौर से देखा, अच्छा ये पत्थर तो बहुत बढ़िया है। ये व्यक्ति कौन था? मूर्तिकार था। ये व्यक्ति कौन था? मूर्तिकार था। इसने सोचा ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, इससे तो मैं बहुत बढ़िया सा मूर्ति बना सकता हूं। उसने वो पत्थर थोड़ा सा जमीन में गड़ गया था भी होगा, उसको थोड़ा सा इधर उधर वो करके निकाला और वो पत्थर को लेकर के चले गए। अब वो मूर्तिकार वो पत्थर से मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे। अब विचार करिए, वो मूर्तिकार ने उस पत्थर से मूर्ति बनाते समय क्या किया? बहुत सारे पत्थर इकट्ठा किया और एक पत्थर को यहां जोड़ा, दूसरा पत्थर को ऐसा जोड़ा, तीसरा पत्थर को यहां जोड़ा, चौथा पत्थर को करके ऐसा करके जोड़ा। जोड़ा ओड़ा कुछ नहीं। अब उसने अपना वो चीनी अंबर जो होता है ना, उससे अब पहले तो वो देखते हैं पत्थर को, अब इसको यहाँ ऐसा करके मुझे अब मूर्ति, चलो श्री कृष्ण जी का मूर्ति बनाना हो या भगवान रामचंद्र जी का मूर्ति बनाना हो अथवा गणेश जी का मूर्ति बनाना हो, पहले पत्थर में ही वो मूर्ति का एक शकल उसका दिमाग पकड़ लेता है।
मूर्तिकार का दिमाग, चलो ठोकते जाएंगे, अब जिस चीज का मूर्ति बनेगा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। पत्थर को अच्छी तरह से निहार करके देखेंगे वो, और देख करके अच्छा ये मूर्ति बनाना है। मानो कृष्ण जी का मूर्ति, अब कृष्ण जी की मूर्ति बनाने के लिए यहाँ से इतना करेंगे तो ये सिर थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा निकलेगा, ऐसा करेंगे तो हाथ ऐसा, तो बांसुरी ऐसा, ये पैर का ऐसा तिरछा भाग, सारा वो एक कृष्ण जी का मूर्ति, वो पत्थर में ही वो छवि दर्शन करेंगे वो मूर्ति का। ध्यान से विचार करिए। और अब उनको वो कृष्ण जी के मूर्ति को कुछ अमूर्त तत्व ने ढका हुआ दिखाई देगा। किसको? मूर्तिकार को। वो पत्थर में ही उसने कृष्ण जी का मूर्ति देखा। आप चाहो तो राम जी का मूर्ति देखो, आप चाहो तो गणेश जी का मूर्ति देखो। अब एक ही पत्थर से 4-5 मूर्ति बनाना तो फिर बिगड़ जाएगा ना, इसीलिए मैं एक कृष्ण जी का मूर्ति करके बता रहा। तो देखेंगे वो साथ में कुछ अमूर्त तत्व भी है, जिसके कारण वो सुंदर मूर्ति दबा हुआ है, ढका हुआ है। अब मूर्तिकार क्या करेंगे? सुंदर मूर्ति को कुछ नहीं करेंगे, वो सुंदर मूर्ति को ऊपर से ढका हुआ अमूर्त तत्व है ना, उसको ठीक 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 वो छीनी लगा करके, वो लगा करके मार मार ठोक ठोक नो मार करके धीरे धीरे से उसको वो अमूर्त तत्व जितना भी है ना, निकालते 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 सारा अमूर्त तत्व, वो विकार तत्व, वो आवरण, वो कवरिंग पर्दा जितना भी था उसको हटा दिया। जैसे ही वो हट करके खत्म हुआ, सुंदर मूर्ति का रूप प्रकट हुआ। कृष्ण कन्हैया लाल की। समझ में आई बात? मूर्तिकार ने पत्थर से मूर्ति निकाला। अब मेरा प्रश्न, मैं नहीं बताया हूं फिर भी आपको और दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए मूर्तिकार ने ये सुंदर मूर्ति बनाते समय बाहर से कोई वस्तु ला करके उसमें जोड़ करके बनाया, या वही पत्थर से जो अमूर्त अमूर्त तत्व था, वो सुंदर मूर्ति को ढका हुआ जितने भी जो तत्व था उसको काट कूट करके निकाल करके हटा करके सुंदर मूर्ति का रूप प्रकट किया। क्या किया? वो अमूर्त तत्व को हटाया, अमूर्त तत्व हटते ही सुंदर मूर्ति अपने आप वहां पर प्रकट हुआ। अब देखिए, पत्थर में मूर्ति बाहर से ला करके चिपकाया, बाहर से ला करके डाल दिया, या पत्थर के अंदर से ही सुंदर मूर्ति प्रकट हुआ? उदाहरण से बताइए, पत्थर के अंदर से ही सुंदर मूर्ति प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? वो पत्थर में ही सुंदर मूर्ति छुप करके बैठा था कि नहीं बैठा था? कुछ अमूर्त तत्व भी था जिसके कारण वो हमें पत्थर जैसा ही लगता था। अब विचार करिए, वही मूर्ति अब मूर्तिकार ने बेचने के लिए अब आपके घर में लेकर के आए, अथवा आप मूर्ति खरीदने के लिए गए थे तो वही मूर्तिकार के यहाँ पहुंचे। अब ये मूर्ति का कितना है? इतना सुंदर श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। अब आप उसको कितना दे करके खरीदेंगे? वो वही मूर्ति है जिस मूर्ति को कुछ अमूर्त तत्वों ने ढकने के कारण वो एक पत्थर का रूप में था। कुछ दिन पहले आपने ही लात मार करके आए थे उसी पत्थर को। उसी पत्थर का अमूर्त तत्व को हटा करके सुंदर मूर्ति का रूप जब दिया, अब आप उसको इतना कीमतदार समझेंगे, पैसा देकर खरीद करके लाएंगे और घर में ला करके कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? पूजा कमरा में। उसका इज्जत कितना है, उसका सम्मान कितना है, उसका दर्जा कितना है? सिर्फ अमूर्त तत्व को हटाने से। उदाहरण मैंने पूरा किया। अब सिद्धांत, अब सिद्धांत मैं चीदिति ज्ञान स्वरूप को समझा रहा हूं। अब सिद्धांत में आइए। हम एक साधारण व्यक्ति, अब अवस्था के हिसाब से साधारण, वैसे तो सब कोई साधारण है, सब कोई असाधारण है, परंतु एक अवस्था के हिसाब से साधारण व्यक्ति मान लीजिए, हम ऐसे अब न जीवन का अस्तित्व है न कुछ अस्तित्व है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है, जीवन चल रहा है पत्थर की तरह, साधारण पत्थर की तरह। परंतु कदाच हम जैसे एक साधारण पत्थर जैसे के ऊपर
वो मूर्तिकार का नजर पत्थर के ऊपर जिस तरह से पड़ा था, इसी तरह से कोई ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु स्वरूप, श्रीमद् भागवत गीता के शब्द में कहूं तो ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी है। ऐसे सदगुरु स्वरूप, ऐसे महापुरुष रूपी मूर्तिकार। अब मैंने मूर्तिकार का उदाहरण दिया हूं, इसीलिए महापुरुष को मैंने मूर्तिकार के साथ में तुलना करके बताया। मूर्तिकार, वो महापुरुष, वो सदगुरु स्वरूप का नजर हमारे ऊपर पड़े। हम अभी किस अवस्था में है? एक साधारण पत्थर रास्ता में कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे देखा। वो सतगुरु स्वरूप, वो महापुरुष की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ा। अच्छा, ये देखने में अभी साधारण जैसा है, परंतु इनको अपने आप को भी पता नहीं है अभी, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण वो अंदर की जो ज्ञान शक्ति ढक गया है। लेकिन इनके अंदर अनंत ज्ञान का एक भंडार है, शक्ति है। कुछ अमूर्त तत्व ने उसको ढक करके रखा है। मुझे इनके जो अमूर्त तत्व को हटा करके अंदर के सुंदर ज्ञान मूर्ति को बाहर प्रस्फुटित कराना है। करके ये विचार वो सतगुरु स्वरूप, वो महापुरुष महात्मा जी के हृदय में अगर आ गया और पत्थर उठा करके वो मूर्तिकार ने ले गए, जैसे ही हम जैसे साधारण व्यक्ति को जब वो सदगुरु स्वरूप अपने सानिध्य में लेते हैं ना, अब वो सदगुरु स्वरूप, वो महापुरुष, वो ज्ञानिन तत्वदर्शिना स्वरूप अब हमारे अंदर की जो आत्मा शक्ति की जो ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश है ना, उसको प्रकट कराना चाहते हैं। कोई भी महापुरुष किसी को बाहर से ज्ञान देते ऐसी बात नहीं है। ज्ञान दिया जैसा लगता है। हमें बहुत सारे उपदेश, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, ये सारा जो मेहनत करते हैं ना हम अध्यात्म साधना में, इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर से ज्ञान को अंदर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान स्वरूप शक्ति अंदर आत्मा शक्ति है, वो चीदिति ज्ञान स्वरूप शक्ति, परंतु वो ज्ञान को कुछ अज्ञानता ने ढकने के कारण वो अंदर का ज्ञान अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे कुछ अमूर्त तत्व ने ढकने के कारण वो सुंदर मूर्ति दब गया था, छुप गया था। मूर्तिकार ने क्या किया? अमूर्त तत्व को हटा दिया। ठीक इसी तरह वो सतगुरु स्वरूप हमारे ये हृदय अंतस्करण दर्जा में लगा हुआ विकार तत्व, वो अमूर्त तत्व, अज्ञान तत्व, उस चीज को धर्मशास्त्र के प्रमाण रूपी हथौड़ा मार करके, महापुरुषों की जीवनी रूपी हथौड़ा मार करके, कई दृष्टांत रूपी हथौड़ा मार मार करके, कई प्रकार से हमारे वो हृदय अंतस्करण में लगा हुआ विकार तत्व, अज्ञान तत्व, अमूर्त तत्व को हटाते हैं। धीरे 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 प्रयास करते करते वो अज्ञानता, वो विकार जब हटता 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 पूरी तरह से हृदय निर्मल, निर्विकार, पवित्र बन जाता है ना, उसके बाद मौका मिला अब अंदर की सुंदर ज्ञान मूर्ति का प्रकाश प्रकाशित होने का। तब जाकर के अंदर से वो आत्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश बाहर प्रस्फुटित होने लगते हैं, आत्मा दर्शन करा देते हैं। तब जाकर के हमें अपने आप को, अरे मैं तो आत्मा स्वरूप हूं, मैं तो चिद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये अनुभव होगा। इसका मतलब वो मैं चिद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं करके ये साक्षी भाव बाहर से ला करके डालने से मालूम पड़ा, या इंद्रियों की विकार हटते ही, अंतस्करण का विकार हटते ही अपने अंदर से ही ये अनुभव होकर के प्रकट हुआ। अंदर से प्रकट हुआ ना, जिस तरह से पत्थर से मूर्ति, वही अंदर से प्रकट हुआ। अमूर्त तत्व ने ढक करके रखा था, ऐसे हमारे ये अंतस्करण इंद्रियों में अमूर्त तत्व, विकार तत्व कुछ है, जिसके कारण वो अंदर के आत्मा का प्रकाश को अंदर ही ढक करके रखा हुआ है। उसको जैसे ही
सदगुरु की कृपा के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा, परमात्मा की कृपा के द्वारा जब वो दूर होगा, अब अंतर आत्मा के द्वारा वो प्रकाशित होने लगेंगे। और उसके लिए सिर्फ कृपा कृपा बोलने से ही नहीं होगा, अपनी तरफ से करनी भी होनी चाहिए, अपनी तरफ से भी करनी होनी चाहिए। अपनी तरफ से करनी होनी चाहिए मतलब वो मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार जो है ना, जैसे वैसे ही पत्थर में मेहनत करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। वो पत्थर में भी थोड़ा सा क्वालिटी गुण ये होना चाहिए कि जहां पर हमर मारते समय जितना भाग को उसको निकालना उतना निकलने का इतना नरम है, तो उनमें भी होना चाहिए। और नरमय का अर्थ फिर इतना ज्यादा नरमय नहीं कि जहां ठोक दिया वहीं पर फैस फैस गया, ऐसा भी नहीं। और छीनी हमर ठोका टैंग करता हो, कौन मेहनत करेगा? इसलिए अपने में भी थोड़ा सा वो क्वालिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए। और उसके ऊपर महापुरुष सदगुरु स्वरूप का कृपा दृष्टि मेहनत भी उसी प्रकार का हो, तब जा करके वो आत्मशक्ति का प्रकाश प्रस्फुटित होगा। ये उदाहरण के द्वारा सार तत्व समझने का ये है। आत्मा चिद स्वरूप है, चिद ज्ञान स्वरूप है, हम सब जानते हैं, परंतु हम कुछ नहीं जानते जैसा हमें लग रहा है, क्योंकि अंतस्करण इंद्रिय दर्जा में एक विकार है, आवरण है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, बरसात के समय में बारिश, पानी की बूंदें शुद्ध है, धरती को स्पर्श करते ही वो दूषित हुआ। ऐसे ही वो ज्ञान स्वरूप जो आत्मशक्ति ये अज्ञान रूपी जड़ रूपी धरती रूपी शरीर के अंदर प्रवेश करते ही ये आवरण के अंदर पड़ गया। इसीलिए उस अज्ञानता को हटा करके वो ज्ञान के प्रकाश को बाहर प्रकाशित करना है। समझ में आई बात? पत्थर से मूर्ति निकालने का उदाहरण से अज्ञानता से, जड़ता से चेतन ज्ञान स्वरूप मूर्ति को प्रकट करने की बात बताया मैंने। अब इसी में थप मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। ये आवरण की बात हुई, पर्दा की बात हुई, इसमें 3 प्रकार के आवरण के विषय में वर्णन किया है। वो पर्दा भी हर किसी में एक ही दर्जा नहीं है। अंदर आत्मा शक्ति जो है अथवा आत्मा की जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश को, आत्मा रूपी प्रकाश को जो कवर किया है ना, पर्दा है ना, उसको 3 प्रकार का पर्दा करके वर्णन किया है। आवरण जिसे कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के शब्द में कहूं तो उसे सात्विक आवरण, राजस आवरण, तामस आवरण इस भाव से बताया है। तो 3 प्रकार का आवरण। आवरण मतलब पर्दा। किसको ढका हुआ पर्दा? हमारे अंदर की वो आत्मा शक्ति, वो चेतन शक्ति, आत्मा के ज्ञान के प्रकाश को ढका हुआ पर्दा। जैसे ढका हुआ पर्दा मतलब, अब यही 3 प्रकार के आवरण में ही मैं उदाहरण के द्वारा ये बात को स्पष्ट कराऊंगा, तो तब आपको और क्लियर होगा। अभी मुझे उसको खींच करके इधर बोलने की जरूरत नहीं है। 3 प्रकार का आवरण अथवा पर्दा की बात है। सात्विक आवरण, राजस आवरण और तामस आवरण। और महामती प्राज्ञा जी ने प्रकट वाणी में आत्मा के ऊपर लगा हुआ 3 आवरण को क्या क्या शब्द प्रयोग किया? पट, टालो, आड़ा, अंतर शब्द प्रयोग किया है एक लिटी में, जिसमें 3 प्रकार की पर्दा की बात है। प्राज्ञा जी की चौपाई की भाषा की बात कर रहा हूं मैं। पट, आड़ा, अंतर। क्या क्या कहा? पट, आड़ा और अंतर। यही प्राज्ञा जी की भाषा की जो पट, आड़ा और अंतर ही, पहले मैंने क्या कहा 3 प्रकार का आवरण में? सात्विक आवरण, राजस आवरण और तामस आवरण। ये अंतर जो है ये सात्विक आवरण है। सात्विक आवरण। और आड़ा जो है राजस आवरण और पट जो है तामस आवरण। सात्विक, राजस और तामस तो आप जानते हैं, सत रज तम, सतगुणी आवरण, रजगुणी आवरण, तमगुणी आवरण। ठीक। अब इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझें। सात्विक आवरण का दर्जा कैसा है, राजस आवरण का दर्जा कैसा है और तामस आवरण का दर्जा कैसा है। और आवरण यानी कि पर्दा जितना मोटा है, जितना गाढ़ा है,
उसको हटाने के लिए मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, अलग अलग दर्जा से। इसीलिए ये अंतर दर्जा का जो पर्दा है, यहां से शुरू करता हूं मैं, यानी कि सात्विक आवरण जो है, इसके लिए उदाहरण, ये पर्दा तो पर्दा है, बिल्कुल ही पतला हल्का सा पर्दा ढका हुआ है, लेकिन उसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब आत्मा को जो आवरण किया है ना, अंतस्करण में पर्दा लगा हुआ है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। पर्दा तो पर्दा है, तो ये अंतर कहो अथवा सात्विक आवरण कहो, इसके लिए उदाहरण है जैसे दर्पण, आईना। चेहरा देखते हैं ना, दर्पण जानते हैं ना, आईना। अब अभी तो लकड़ी जला करके भोजन बनाना तो अब इने गिने चुने कहीं पर ही हो सकता है। फिर भी सब जानते हैं, लकड़ी जलाते हैं ना, आग, वो आग जलाते समय उसका जो राख जो होते हैं, धीरे धीरे से राख उड़ उड़ करके उसके सामने में अगर वो दर्पण हो तो धीरे 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 करते करते ऊपर से वो राख दर्पण को ढक देता है। अब दर्पण को, आईना को वो राख ने ढक दिया तो ये आवरण हुआ ना, पर्दा हुआ ना। अब आप उसमें जाकर के अपने चेहरा को देखना चाहे तो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? वो दर्पण को राख ने ढक दिया। ये पर्दा है, ये पर्दा है, जिसके कारण आप वहां पर चेहरा नहीं देख सकते। परंतु ये पर्दा तो पर्दा अंतर दर्जा का पर्दा है, सात्विक पर्दा है, हल्का सा पर्दा। क्यों? इसको हटाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा? एक बार जोर से करिए, वो साफ हो जाएगा। इसका मतलब पर्दा तो पर्दा ही है, लेकिन उसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करने से ही वो पर्दा हट गया और क्लियर दर्पण अब वहां पर अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही सात्विक पर्दा मतलब अंतर दर्जा का पर्दा मतलब आत्मा को वो विकार ने अथवा वो आवरण ने घेरा तो है, परंतु पर्दा बिल्कुल ही हल्की सी है। उदाहरण के लिए जैसे बीतक हम श्रवण करते हैं ना, जब महामती प्राणनाथ जी वो सूरत से आगे बढ़ करके दिल्ली का लक्ष्य लेकर के चले, सिद्धपुर में रहे और वहां सिद्धपुर में वो भगवान रेवादास जी को अब जाते जाते उन्होंने अब अलौकिक धन मांगा। लास्ट में, ये कथा तो लंबी कथा आप जानते ही है, तो 4 शब्द सुनाया। 6 महीना तक भगवान रेवादास ने 4 शब्द को मंत्र रूप में रटन लगाते रहे और उसके बाद में केशव भट्ट जी आकर के, क्या है आजकल आप बोलते भी नहीं, ऐसे ऐसी बातें हुई। तो एक क्षेत्रीय गए थे, उन्होंने 4 शब्द सुनाए थे, वही शब्द को मंत्र रूप में जाप कर रहा हूँ। क्षेत्रीय ने 4 शब्द, वो 4 शब्द क्या था मुझे सुनाइए। ब्रजरास जागनी परम नाम। इतना 4 शब्द सुनते ही केशव भट्ट जी क्या हुआ, अरे वो तो अक्षरातीत थे, तुमने पहचान नहीं किया? मुझे तो विश्वास आया करके वो तो निकल ही गए। इसका मतलब क्या है? केशव भट्ट जी दिल्ली जाकर के प्राणनाथ जी से मिले, उनकी जागनी हुई, फिर आकर के भगवान रेवादास जी को जगाया, फिर जाकर के प्राणनाथ जी की सेवा में उपस्थित हुए। तो वही केशव भट्ट जी, उनकी जब जागनी हुई तो प्राणनाथ जी ने उनका नाम परिवर्तन करके केशव दास नाम रखा और पूरा जीवन प्राणनाथ जी की सेवा में उपस्थित रहे। और उन्होंने ही बाद में प्राणनाथ जी की आज्ञा के द्वारा ये महामती प्राणनाथ जी की वाणी तारतम सागर जो आज हम अध्ययन करते हैं ना, वो एक ग्रंथ जिल्द बांधने की सेवा उन्होंने संभाला। तो ये प्रसंग मैंने क्यों लाया? उनके जागनी होने के लिए अथवा उनके अंदर जो आत्मा शक्ति में लगा हुआ जो पर्दा को हटाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। सात्विक दर्जा का आवरण था, अंतर दर्जा का आवरण था, वो दर्पण में राख का वो आवरण जैसा हु करते समय हटने की तरह 4 शब्द सुनते ही वो तो अक्षराती था। ऐसा आवरण तो आवरण ही है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से ही वो हट जाता है और अंदर आत्मा दर्शन हो जाता है। ये हुआ सात्विक आवरण। दूसरा आवरण है प्राणनाथ जी के शब्द में कहूं तो आड़ा, वाणी के शब्द में, और जिसको राजस आवरण करके कहा। अब इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। जैसे आप जानते हैं लालटीन, लालटीन मतलब जानते हैं ना, अंदर दिया जैसे वो बत्ती जलता है और उसको बाहर से वो कांच आईना जो होता है ना उसका भी वो कवर करता है, जिसके द्वारा लाइटिंग और बाहर
फोकस लाइट बाहर और उजाला फेंकता है। अब उसको जलाते 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 बहुत समय तक साफ न करने से क्या होगा, वो बाहर का जो ग्लास है ना, धीरे 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 करते करते उसमें वो धुआं जम जाता है। और जैसे जैसे वो जमता गया, अब अंदर की जो लाइट है उसको कवर करता है, पूरी तरह से बाहर प्रकाशित होने नहीं देते। अब वो अंदर की लाइट को बाहर प्रकाशित होने के लिए क्या आड़ा बना, वही मैला, वो जो आईना में लगा हुआ, जो ग्लास में लगा हुआ मैला, यही आड़ा हुआ कि नहीं हुआ, पर्दा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये भी पर्दा है। तो ये पर्दा जो है आड़ा यानी कि राजस दर्जा का पर्दा है। अब इसको हटाने के लिए मेहनत सात्विक आवरण से राजस आवरण को हटाने के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा है। कैसे, वो ग्लास में जो मैला लगा हुआ है ना, उसको फू करने से नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पानी, सर्फ अथवा साबुन लगा करके घींचना होता है, साफ करना होता है। और थोड़ा मेहनत ज्यादा है लेकिन होगा जरूर। तो इस तरह से मेहनत करना और उस विकार को जैसे हटाया फिर उसमें लगा दीजिए, वो चमक बाहर अच्छी तरह से प्रकाशित होने लगेंगे। ऐसे अंतस्करण में लगा हुआ ये राजस दर्जा का आवरण है, वो आवरण को भी हम साधना के द्वारा, ज्ञान चर्चा के द्वारा जब हम हटा करके अंतस्करण को शुद्ध बनाएंगे तो अंतर आत्मा की जो प्रकाश है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो बाहर प्रस्फुटित होने लगेंगे। थर्ड पर्दा क्या है, पट। पट मतलब तामस दर्जा का पर्दा। ये तो बहुत मोटा पर्दा है। इसके लिए उदाहरण, जैसे माँ के पेट में वो बच्चा को कवर करके रखा हुआ रहता है ना, अब उसको फू करने से भी नहीं होगा और साबुन सर्फ से भी नहीं होगा। ऑपरेशन करना पड़े तो बहुत अनुभवी डॉक्टर चाहिए, इतना आसान नहीं है वो। और उसको तोड़ करके बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब पट दर्जा का जो पर्दा है, तामस दर्जा का पर्दा है, बहुत गाढ़ा पर्दा है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने से सफल तो होगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी टेंशन लेने का नहीं। प्राणनाथ जी ने ये तीन सृष्टि के विषय में, ये तो बहुत हाई सब्जेक्ट है तीन सृष्टि की बात, फिर भी मैं थोड़ा सा अगर बता दूं तो जीव सृष्टि के विषय में ये पट दर्जा के पर्दा की बात की है। अब तीन सृष्टि का कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंस बता ही देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आएगा टेंशन मत लेना। ये तीन सृष्टि वाला जो कंसेप्ट है बहुत हायर कंसेप्ट है तारतम का। अभी तो मैं थोड़ा बेस से आत्मशक्ति के विषय में बात कर रहा हूँ। अंतर दर्जा यानी कि सात्विक आवरण, ये ब्रह्म शिष्य दर्जा का पर्दा की बात है। आड़ा यानी कि राजस आवरण जो ईश्वरी शिष्य दर्जा का पर्दा है। और पट यानी कि तामस दर्जा जो है ये जीव शिष्य दर्जा का पर्दा है। मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और प्राणनाथ जी ने तारतम में ये तीन ही दर्जा के पर्दा को हटाने के लिए तारतम का प्रकाश के लिए तेज, प्रकाश और ज्योत, ये शब्द, तीन शब्द प्रयोग किया है। तेज, तारतम, ज्योत, प्रकाश करो अंधेरी सब को नाश। अंधेरी मतलब ये सात्विक, राजस और तामस आवरण के कारण अंदर वो अंधकार हुआ है। उसको तारतम के अंदर जो तेज है, ज्योत है, प्रकाश है, उसको सारे अंधकार को हटा करके वो प्रकाश को प्रकाशित करा करके आत्मा दर्शन कराता हूं। ये प्राणनाथ जी की एक प्रतिज्ञा है। तो तेज, ज्योत और प्रकाश, तारतम का ये तीन अवस्था, तीन दर्जा है प्रकाश में। तो ये तेज जो है ना, तारतम का तेज, तेज दर्जा का प्रकाश से ये अंतर दर्जा का अथवा सात्विक आवरण को हटा करके आत्मदर्शन कराएंगे। और ज्योत दर्जा का प्रकाश से आड़ा यानी कि राजस आवरण को हटा करके आत्मशक्ति का दर्शन कराएंगे अथवा अंधकार को मिटाएंगे। और प्रकाश दर्जा का जो उजाला है अथवा प्रकाश है, इसके द्वारा पट यानी कि तामस आवरण को हटा करके वो अंदर प्रकाश को प्रकाशित कराएंगे। इस तरह से चाहे प्राणनाथ जी के शब्द में हो, चाहे शास्त्रीय शब्द में हो, चाहे मैंने जो उदाहरण दिया, दर्पण को राख से ढका हुआ उसको हटाना, लालटेन के ग्लास में वो धुआं मैला लगा हुआ उसको साफ करना, गर्भ में मां के पेट में बच्चा को कवरिंग किया उसको हटाना। या तो पहले का उदाहरण, मूर्ति, सुंदर मूर्ति है,
कुछ अमूर्त तत्व ने उसको ढक करके रखा है, अमूर्त तत्व को हटा करके सुंदर मूर्ति का रूप प्रकट करते ही वो असली स्वरूप में आ जाते हैं। इन सारे उदाहरणों के द्वारा सार तत्व पकड़ने का चीज इतना ही है, मैं स्वयं आत्मा स्वरूप हूं, मैं आत्मा स्वरूप चिद स्वरूप हूं, चिदिति ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं। कभी कभी मुझे अज्ञानता जैसा लगता है, मैंने पहले ही एक बीज को सही मौसम और वातावरण पाने पर ही वो प्रस्फुटित हो सकता है और बहुत रूप में फल विस्तार कर सकते हैं। ये भी कहा है, हम किसके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे, कौन से शक्ति को बाहर प्रस्फुटित होने के लिए समय देंगे, बस बात इतनी सी है। लेकिन हम किसी भी विषय में जानते नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए मैंने मूर्तिकार ने पत्थर से मूर्ति निकालने की बात, और ये 3 प्रकार के आवरण के द्वारा वो अंदर की जो चमक है, लाइट जो है, उसको बाहर प्रकाशित करने की जो बात है कि इसका सार पकड़ने का सिद्धांत की चीज यही है, आत्मशक्ति अंदर स्वयं ज्ञान का अनंत प्रकाश को लेकर के बैठे हुए हैं। अंतस्करण के विकार के कारण वो ढक करके बैठा हुआ है। सदगुरु की सानिध्यता, संगत, ज्ञान चर्चा और अपनी ही साधना के द्वारा अंतस्करण दर्जा के पर्दा को हटा करके अंतर आत्मा की प्रकाश को प्रकाशित करते ही अंतर आत्मा अनुभव होगी। मैं चिद स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। प्रणनाथ प्यारे की जय। आज का समय पूरा हुआ, हम यहीं पर विश्राम देंगे और फिर कल का बैठक में आत्मा का तीसरा गुण आनंद गुण से आगे फिर चर्चा करेंगे। प्रणनाथ प्यारे की पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।